अस्सलाम वालेकुम। कैफ हालुन हबीबी हाज़ा सर्दियुन शदीदी व शदीदुल मज़ाइब, बिजली गायब, ठंडुन शदीदा, ला सुकून ला आराम, व आवाम व इंसान कुल परेशान, वापड़ाओ सूरतुल शैतान, लखदी लानत सियासी हुक्मरान अल पाकिस्तान। ओ हो। भाई बीवियां अपनी सिर्फ एक ही गलती मानती हैं कि गलती कर ली तुमसे शादी करके। हाँ जी। उसने मुझे 3 अड़ी से 3 दफ़ा आजमाया था और मैं तीनों दफ़ा उसके साथ सेट हो गई थी। भाई और कितनी मोहब्बत करती मैं उससे, आप ही लोग बताओ। मेरे सारे दोस्तों की शादी हो गई है, सबने घूंघट उठा लिए हैं और मैं अभी तक सड़कों पर कहता फिरता हूँ, बाजी दुपट्टा उठा ले, टायर में आ जाएगा। आय हाय। सास ने कहा मेरी जैसी रोटी बनाया करो। जब बनाया तो पता नहीं क्यों नाराज हो गई। आहो जी। भाई चाय बना दी है मैंने, अब आप लोग बताओ घर पे रुकूं या भाग जाऊं, जरूर बताना। नाक के लिए भी एक छोटा सा स्वेटर होना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा ठंड इसे ही लगती है और सबसे ज्यादा जलील भी यही करवाती है सर्दियों में। आओ जी। दोस्तों अजीजों, अगर जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो तो बड़े बड़े कदम चक के तुरिया करो। हाँ जी, कौन देगा आपको ऐसे मशवरे। बीवी का मुंह देखने वाला होता है जब वो 1 घंटा लगा के जतन करके बच्चे को सुलाए और अगली ही लम्हे शौहर की फलक शगाफ छींक पर वो दोबारा जाग जाए। ओहो। भाई सर्दियों का सबसे बड़ा मसला, छाँव में बैठो तो ठंड लगती है, धूप में बैठो तो मोबाइल की स्क्रीन ही नजर नहीं आती है। हाय अपने अपने मसले है भाई। हाँ जी। भाई दिन छोटे हो रहे हैं लोगों की सोच की तरह और रातें लंबी हो रही है रिश्तेदारों की जुबान की तरह, है ना। हमारे मुल्क में जब हकीमों को कोई बीमारी ना मिले तो मरीज को कह देते हैं तेरे जिगर विच गर्मी है। हाँ जी। भाई जब कोई मुझसे कहता है कि अपना ख्याल रखा करो, लो जी फिर मैं आहो जी। भाई हमारे मुल्क में एक टी शर्ट पहले नया होता है, फिर बड़ा भाई पहनता है, फिर छोटा भाई पहनता है और आखिर में जाकर वो पोछा बनता है। ओहो हो, काफी लंबा सफर तय करती है ना टी शर्ट। एक तो सर्दियों में मेरे हाथ और पैर कुछ इस तरीके के होते हैं हर वक्त। हाँ जी, ये बड़ा मसला है मेरे साथ। छोटा था तो अंधेरे से डर लगता था, अब बिजली का बिल देखता हूँ तो रोशनी से डर लगता है। ओहो हो, ये दुख। ओ भाई सर्दियों में ना नहाने वालों की इज्जत की जाए, ये लोग आने वाली नस्लों के लिए पानी बचाते हैं और नहीं तो क्या। नो। एक बार मैंने दिल की सुनी थी। ओहो हो, अब दिल रोज मुझसे 4 गालियां सुनता है। उम्र सारी दर्द दिलों के कम हो जाते, हाय 25 दिन में अगर पैसे डबल हो जाते। ओहो हो। तहकीक तलब मसला, ख्वातीन तो पूरा हफ्ता घर पर होती है, फिर वॉशिंग मशीन अतवार को ही क्यों। सोचो समझो जानो। जिसे छू कर रूह कांप जाए, जिसे छू कर रूह कांप जाए, मुर्शिद उसे ठंडा पानी कहते हैं। पहले लोगों की इज्जत उनके हाथ में होती थी और आजकल तो मेमोरी कार्ड में होती है
आहो जी। बाबा जी कहते हैं चाय दुनिया की वाहिद वो बीमारी है जिसका इलाज सिर्फ चाय ही है। आहो जी। दुख क्या होता है पूछो उन लड़कियों से जिनके 18 साल के होते ही शिनाख्ती कार्ड पर औरत लिख दिया जाता है। आय हाय। कल मैं छत पे खड़ा था तो पड़ोस वाले अंकल बोले, बेटा आगे क्या करने का इरादा है? मैं, कुछ नहीं अंकल, बस टंकी फुल हो जाए तो मोटर बंद कर दूंगा। बड़े आए। बीवी, जब मैं गाना गाती हूँ तो आप बालकनी में क्यों चले जाते हैं? शौहर, ताकि मोहल्ले वाले ये ना समझे कि मैं तुम्हारा गला दबा रहा हूँ। ओहो हो। लड़कियाँ बहुत ही ज्यादा मेहनती होती है भाई, और इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 100 में से सिर्फ 12 ही कुदरती खूबसूरत होती है, जबकि बाकी अपनी मेहनत से। हैं जी। बाप, देखो ये तुम्हारी टीचर की तरफ से मुझे लेटर आया है। बच्चा, कोई बात नहीं, फिक्र ना करे अब्बा, मैं अम्मी को नहीं बताऊंगा। भाई एक तो ये आजकल के डिजिटल बच्चे क्या ही कहें। एक दोस्त दूसरे दोस्त से, यार मेरी बीवी बहुत गुस्सा करती है। दूसरा, मेरी बीवी भी बहुत गुस्सा करती थी लेकिन अब नहीं करती। पहला दोस्त, तुमने ऐसा क्या इलाज किया यार? दूसरा दोस्त, इलाज क्या करना है, एक दिन गुस्से में थी तो मैंने कह दिया कोई बात नहीं, बुढ़ापे में गुस्सा आ ही जाता है। बस वो दिन है और आज का दिन वो गुस्सा ही नहीं करती। दुकानदार खातून को कपड़े दिखा दिखा के थक गया। आखिर में बोला, मुझे अफसोस है आपको कपड़ा पसंद नहीं आया। खातून बोली, कोई बात नहीं, मैं तो वैसे भी सब्जी लेने आई थी। हैं जी। नो 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 नो। 2019, इसमें से 0 निकाल दें, पीछे बच गए 2 और 1 और 9। अब इनको प्लस कर दें, 2 + 1 + 9, ये हो गया 12। और इसका मतलब भी कुछ भी नहीं है। ऐवी फ्री बैठी थी, सोचा बुंगी मार लूं। हैं जी। अगर मोबाइल कंपनी वाले सच बोलने लग जाएं, तो आप रो पड़ेंगे। इसीलिए वो सच नहीं बोलते कि जिस नंबर पर आप कॉल कर रहे हैं वो जानबूझकर आपकी कॉल नहीं उठा रहा। देखा भाई, इसीलिए वो सच नहीं बोलते। आओ जी। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं। अगर ऐसी बात है तो वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, जब तक के लिए खुदा हाफिज।